in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। मदन 21 साल के हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। अब उन्हें रात में सोने से डर लगता है, इस वजह से वो कई दिन नहीं सोते। नतीजा, उनकी तबीयत आए दिन खराब रहती है, सिर दर्द रहता है, थकान रहती है और चिड़चिड़ापन रहता है। अब रात में ना सो पाने की वजह बुरे सपने नहीं है, उनके साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है। सोते हुए वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, बहुत डर महसूस करते हैं, इतना कि वो चिल्लाने लगते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं। ये किस चीज का डर है उन्हें भी नहीं पता। जब उन्हें जगाने की कोशिश की जाती है तो आसानी से उठ नहीं पाते। जगाने पर भी उनको कुछ याद नहीं आता, ना ही कुछ समझ में आता है। अब एक बार जब उनके छोटे भाई ने उन्हें ऐसे में जगाने की कोशिश की थी, उस हालत में मदन ने अपने भाई पर हमला कर दिया था। इसके बाद मदन डर के मारे नॉर्मल तरीके से सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो किसी को चोट ना पहुंचा दें। इसके कारण उनको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब मदन चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें। डॉक्टर से मदद लेकर बताएं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या इलाज है। देखिए, मदन के साथ जो हो रहा है उसे कहते हैं नाइट टेरर। ये बच्चों में ज्यादा आम है, पर कई अडल्ट्स के साथ भी ऐसा होता है। तो चलिए जानते हैं नाइट टेरर एग्जैक्टली है क्या। नाइट टेरर की एक सामान्य सी अगर परिभाषा समझाई जाए तो टेरर का मतलब डर होता है जब आप नींद में डर जाए। लेकिन ये मामूली सा डर नहीं है जो छोटे बच्चों को होता है या हम डर के सपने से किसी सपने से डर के उठ जाते हैं। ये तब होता है जब आप स्लीप की डीप स्टेज में हैं। M3 स्लीप का टाइम है, डीपेस्ट स्टेज ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट। उस समय पे जब आप डर के कारण एकदम से उठ जाते हैं, आपकी आंखें खुली हुई है लेकिन वो डर के कारण खुली हुई हैं। आपको अगर जगाया जाए तो आप होश में आने के बाद में भी आपको याद नहीं रहता कि ये क्या हुआ था, आप उस इवेंट के बारे में अवेयर नहीं है। कई बार इसी स्टेज में आप चलना भी शुरू कर देते हैं, स्लीप वॉकिंग भी शुरू हो जाती है। हालांकि एक अलग तरीके का डिसऑर्डर है स्लीप वॉकिंग, लेकिन कई बार नाइट टेरर के केसेस में स्लीप वॉकिंग साथ में ही मिलता है। तो ये जब भी आपके साथ में हो रहा है, इसे नाइट टेरर कहा जाता है। इसे पैरासोमिनिया भी कहते हैं। ये डिसऑर्डर ऑफ अराउजल है। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में है, मैक्सिमम टाइम जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपको कोई तरीका नहीं पता चल रहा है या आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, आप कहीं से ट्रैवल करके आए हैं, आपकी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिला, या फिर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है, ये कुछ रीजंस हैं नाइट टेरर होने के। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक्टिव फेज पे आपको कोई रीजन दिखाई नहीं दे रहा है। उसका मतलब ये है कि पास्ट में कोई ट्रॉमा ऐसा रहा जिसने आपके दिमाग पे काफी जोर डाला, वो बात आपके मन ही मन में दबी रह गई है, उसने तनाव और चिंता की स्थिति बनाई हुई है। लेकिन क्योंकि आपने उसे बोला नहीं, आप बोलना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन दिमाग अपनी तरीके से एक्ट करता है। तो जब आप उस गहरी नींद में होते हैं, वो तनाव एक एक्टिव फेज में आता है और आपको नाइट टेरर की स्थिति में लेके चला जाता है। तो जरूरी है कि आप अपने तनाव को समझें, तभी आप नाइट टेरर के साथ डील कर सकते हैं। तो नाइट टेरर सिर्फ तब होगा सपने से जब आप जाग के उठते हैं, आपको पता होता है, आपको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, विदिन 2 सेकेंड आपको याद आ जाता है कि मैंने ये सपना देखा था, ये डरावना था, इस कारण से मुझे डर लग रहा है। नाइट टेरर के केस में जब आप ये जागे हुए होते हैं, आपकी आंखें खुली हुई होंगी डर के कारण, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, क्योंकि एक तरीके से आप सो ही रहे हैं। अगर आपको कोई कोशिश भी करेगा, आपको याद नहीं आएगा। यूजुअली अगर रात में आपके साथ ये एपिसोड हुआ है, आपने स्लीप वॉकिंग भी करी, आपके रास्ते में अगर कोई भी हडल्स आए तो आप एग्रेसिव भी हो जाते हैं, हार्मफुल भी हो जाते हैं, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग आपको वो इवेंट याद नहीं रहता है। तो ये नाइट टेरर के कुछ लक्षण हैं जो इनको बाकी बीमारियों से अलग करते हैं और एक सही ट्रीटमेंट के लिए आपको लीड करते हैं। इसका जो उपचार है, इसका जो ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ दवाइयों से नहीं होता है। दवाइयों से आपको नींद अच्छी आ सकती है, जो यूजुअली सोचा जाता है अगर डीप स्लीप आएगी तो शायद ये होगा ही नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि डीप स्टेज में आपके साथ में हो रहा है। लेकिन इसका इलाज साइकोथेरेपी के थ्रू होगा, जिसमें सबसे पहले जो आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो स्लीप हाइजीन टेक्निक्स हैं। आपको टाइम पे सोना है, स्लीप का पैटर्न कैसा होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ स्लीप हाइजीन टेक्निक के अंडर में आता है।
उसके बाद में थेरेपी में ये समझा जाएगा कि आपका तनाव का कारण क्या है, क्या वो इंटरनल है, क्या वो एक्सटर्नल है, आपको पता भी है इस बारे में या नहीं पता है। तो ऐसे बहुत से असेसमेंट्स हैं साइकोलॉजी में, जो आप जिन तनावों के बारे में जानते भी नहीं है, जिन परेशानियों के बारे में जानते भी नहीं है, उनके बारे में आप अवेकन होते हैं, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड पे लेके आते हैं। जब आप उनको पहचानते हैं तो आप उन पे काम करना शुरू करते हैं। जब तनाव पे काम होगा, आपकी नींद का पैटर्न ठीक होगा, आपका एक रूटीन बनेगा, तो धीरे धीरे करके आप इस स्लीप टेरर की कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। उपचार है, लेकिन सही जगह से उपचार लेना जरूरी है। उम्मीद है जो भी लोग नाइट टेरर से जूझ रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि उनके साथ असल में हो क्या रहा है। जो इलाज डॉक्टर श्वेता ने बताया है उसे ज़रूर फॉलो करिए, फ़ायदा मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए चोट लगने के कितने दिन बाद तक आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी जाती है, पर इस इंजेक्शन के बारे में कुछ अहम बातें जानना जरूरी है और ये हमें बताई डॉक्टर हर्षल ने। कभी कभी टेटनस के इंजेक्शन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है, यानी बाहर से एंटीबॉडी भी देते हैं। बचपन में टेटनस के लिए डोज दिए जाते थे, पर हर 10 साल के बाद एक बूस्टर डोज लेना जरूरी है। अब अगर किसी पेशेंट को पिछले 10 सालों में टेटनस का कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, पर वो चोट लगी है जिसको क्लीन जख्म कहते हैं, यानी वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा डीप नहीं है, ऐसे पेशेंट को टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर ये जख्म 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा है, इंजरी लगे हुए 6 घंटे बीत चुके हैं, मिट्टी लगी है और पिछले 5 सालों में अगर टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगा है तो एक एक्स्ट्रा बूस्टर डोज भी दिया जाता है इस केस में। अगर किसी पेशेंट ने पहले इंजेक्शन नहीं लगवाया है या उसको अपना कोई कोर्स याद नहीं है, उसकी मालूमात नहीं है, तो फिर पूरा कोर्स लेना ज़रूरी है। पूरा कोर्स 3 से 4 इंजेक्शन का होता है। चोट लगने के दिन लगाया जाता है, उसके 4 हफ्ते बाद लगता है, 8 हफ्ते बाद लगता है और फिर 1 साल बाद लगता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए चाय को थोड़ा हेल्दी कैसे बनाएं। चाय पीने के बाद एसिडिटी, सीने में जलन और ब्लोटिंग जैसी परेशानियों की शिकायत ज्यादातर लोग करते हैं, पर क्या चाय के इन नुकसानों को देखते हुए हम चाय पीना छोड़ सकते हैं? जवाब है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसे थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वेलनेस कोच ल्यूक ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने चाय को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल क्रीम ना डालने की सलाह दी है। खासतौर पे जब आप बाहर चाय पीते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल क्रीमर्स दिए जाते हैं जो अपनी चाय में मिलाते हैं। ऐसा ना करें। साथ ही उनका ये भी कहना है कि चाय में देसी गाय का दूध इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि चाय में लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक, लेमन ग्रास, तुलसी और केसर का इस्तेमाल करिए। इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर, तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।